प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में मैं पिछले वीडियो में राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सवाल इस पर। जैसे बताया गया है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ चुके हैं आप। ये होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, यह क्या है? यह है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, यह क्या होता है? यह होता है विलेय के मोल प्रभाज। ठीक है, यानी विलेय का मोल प्रभाज में क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन में क्या क्या है? विलयन में विलेय है प्लस विलायक, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह विलेय का है, विलेय के मोलों की संख्या, और यह कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, यदि हम तनु विलयन लेते हैं, यदि विलयन हमारा तनु है, तो जब तनु होगा तो क्या होगा? जो उसमें विलेय की मात्रा होगी, ठीक है, जो सल्यूट की मात्रा होगी, विलेय की मात्रा, वह बहुत ही कम होगी। ठीक है, यानी तनु विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वह विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, यानी विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी क्या हो जाएगा? तनु विलयन के लिए N प्लस N बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल N। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N बट्टा क्या हो जाएगा? कैपिटल N। जो N होता है, N बराबर होता है क्या? N इक्वल टू भार बटा अणुभार, यानी W बटा M होता है, W अपॉन M। अब देखिए, यहाँ जो विलेय है किसका है? विलेय का है मोलों की संख्या, तो इसके लिए हम स्मॉल W रखेंगे, और विलायक के लिए क्या रखेंगे? कैपिटल W। यानी ये हो जाता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल M। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल W बटा कैपिटल M। यानी यह जो है विलेय का है स्मॉल, और यह जो है विलायक का है। यानी ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल M इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M बटा कैपिटल W। ये जो है फार्मूला मिलता है, जिसको पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, यानी हमको मिला, ये मिल गया P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल M गुणे कैपिटल M बटा कैपिटल W। ठीक है, ये फार्मूला है। अब एक सवाल देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए, सवाल है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर, ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब में अवनमन, नहीं, वाष्प दाब जो है 20 डिग्री पर विलय करने पर वाष्प दाब 17.53 से घट करके 17.22 हो जाता है। ठीक है, 17.53 से घट करके 17.22 हो जाता है। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज को
ठीक है। 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में विलीन 100 ग्राम जल में विलीन करने पर ठीक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 17.53 से घटकर 17.22 हो जाता है 17.22 हो जाता है। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ा है राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना ठीक है। जिसे बताया गया कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 17.53 से घटकर ठीक है 17.53 से घटकर 17.22 हो जाता है। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ग्लूकोज ये क्वांटिटी इसकी कम है और इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है वह विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वह विलेय होता है, सॉल्यूट होता है। यानी 18 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो ये क्या हो गया विलेय ठीक है। यानी विलेय की मात्रा क्या है स्मॉल w, यानी स्मॉल w इक्वल टू क्या मिल गया 18 ग्राम ठीक है। अब देखिए यह विलायक का भार है, इसकी मात्रा अधिक है, तो जब इसकी क्वांटिटी अधिक है तो क्या हो गया विलायक हो गया। तो विलायक को किसे दर्शाते हैं, भार है इसका तो कैपिटल W, यानी ये कैपिटल W इक्वल टू क्या हो गया 100 ग्राम ठीक है। अब 20 डिग्री पर वाष्प दाब इतने से घटकर इतना हो जाता है ठीक है। इतने से घटकर इतना हो जाता है, यानी पहले कितना था, किसका था विलायक का, ये विलायक का है, और इसमें जब विलेय पदार्थ मिला देंगे तो घट जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यानी P0 यानी ये P0 है, ये विलायक का है वाष्प दाब, P0 हो गया 17.53 और PS है यस माने सोल्यूशन विलियन का वाष्प दाब PS है 17.22 ठीक है। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। यानी विलेय का अणुभार का मतलब क्या, ये जो है स्मॉल m, ये विलेय का अणुभार है, तो स्मॉल m पूछ रहा है ठीक है। अब देखिए कैपिटल M हमको निकालना पड़ेगा। कैपिटल M क्या है, जो विलायक है, जो कैपिटल है उसको हम विलायक माने हैं, और जो स्मॉल है उसको विलेय। तो क्या है ये जो M है, कैपिटल M है, यह जो है विलेय का अणुभार ठीक है। ये सब जो संकेत आपको बता दिया गया है पीछे, ये विलेय का अणुभार है, तो विलायक का अणुभार है, तो विलायक क्या है जल है, तो इसका भार निकालेंगे M का अणुभार यानी H2O का अणुभार बराबर 1 गुणे 2 प्लस 16 इसका तो कितना हो गया 18 हो गया ठीक। एक पूरा वैल्यू हमारी मिल गई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम फार्मूले में रखेंगे, और जब फार्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा। यानी हमारा फार्मूला है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटा कैपिटल W। मान रखते हैं P0 का मान, P0 किसका है, ये विलायक का है, विलायक का वाष्प दाब 17.53 माइनस 17.22 mm है ये ठीक है, mm और ये भी क्या है mm ठीक है।
तो ये हो गया अब बटा P0 है 17.53। अब देखिए स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है 18 ग्राम, 18 बटा स्मॉल एम क्या करना है, स्मॉल एम को ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। और कैपिटल एम कितना है गुणे, कैपिटल एम कितना दिया है, कैपिटल एम का मान है 18 और बटा कैपिटल डब्लू 100 ग्राम इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 17, ये दशमलव 31, ठीक है। 1.3 घटाएंगे तो 0.31 अपॉन 17.53 इक्वल टू 18 गुणे 18 बटा एम गुणे 100, ठीक है। 18 गुणे 18 बटा एम गुणे 100। अब ध्यान से तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, एम गुणे 100 तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। गुणे यहां पर इसका गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। जब इसको यहां हल करेंगे, ठीक है, जब इसको यहां पर हल करेंगे तो ये आएगा 0.0177, ये भी काटेंगे तो आएगा 0.00177, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यानी बराबर हो गया 18 गुणे 18 बटा एम गुणे 100, ठीक है। एक पीछे मानेंगे गुणा कर देंगे, यानी जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी एम गुणे 100, देखिए फिर गुणा एम गुणे 100 गुणे 0.0177 इक्वल टू कितना हुआ 18 गुणे 18, ये हो गया 18 गुणे 18, यानी m बराबर हो गया 18 गुणे 18 बटा, ठीक है, 100 गुणे 0.0177, ठीक है, 77। अब इसको आप प्रूव करेंगे, हल करेंगे तो आएगा 183, ठीक है। ये जब पूरा हल करेंगे तो आएगा 183, यानी m बराबर कितना हो गया, m 183, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, यह जो है विलेय का क्या हो गया, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार की गणना कीजिए, यानी विलेय का अणुभार इक्वल टू हो जाएगा 183, ठीक है। इस तरह से जो है हम जो है किसी भी मतलब कि किसी का भी अणुभार अवाष्पशील पदार्थ के अणुभारों की गणना कर सकते हैं। अब जो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको हल करिए, यदि कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में अपना काम किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अब हमको पढ़ना है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बताया गया आपको कि ये जो है प्रॉपर्टी जो विलयन की चार प्रकार की मतलब कि हमारे सिलेबस में रखी हुई है। पहला क्या है, वाष्प दाब का अवनमन, ये सभी चल रहा था अभी, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। फिर दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या था, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन। और चौथा जो है वह ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, अब तक हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब के अवनमन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा नियम, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, तो क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब के अवनमन बताया गया था कि जब कोई विलायक है और उस विलायक में हम अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी होती है। ठीक है, वाष्प दाब में कमी होती है। अब ध्यान दीजिए, जब वाष्प दाब कम होगा तो क्या होगा, उसका जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब में यदि किसी भी पात्र में कोई मतलब कि विलायक है, ठीक है, विलायक है, यदि उसका वाष्प दाब कम कर दिया जाता है, उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जब उसका वाष्प दाब कम होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उन्नयन, क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। यानी जो डिप्रेशन इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में जो कमी है, वाष्प दाब में जो कमी होती है, उसी के कारण क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वथनांक किसको बोलते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में यह है कि यदि किसी द्रव का, कोई द्रव है, यदि उसका वाष्प दाब, कोई भी द्रव है, यदि उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, यदि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वह कहलाता है क्या, वह होता है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बोलते हैं। यानी यदि किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक पात्र है, पात्र में हम जल रखे हैं, उसको ढक दिए हैं, ढक करके उसको हम ईंधन दे रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा दे रहे हैं उसको। तो बॉइलिंग पॉइंट कब उबलेगा वो, यानी उसमें भाप बनना चालू हो जाएगा। जब शुरू में हम उसको ऊर्जा देंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें वाष्प बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, और जब वाष्प बन जाएगा तो जो वाष्प बनेगा, ठीक है, जो वाष्प बनता है, उस वाष्प का यदि वाष्प दाब, उस वाष्प का, वेपर का वाष्प का वाष्प दाब यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां से जो है जल जो है उबलने लगता है और उसे कहते हैं क्वथनांक, को ही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर, ठीक है, जिस पर उसका, यानी द्रव का, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि, अब देखिए, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं,
ठीक है। यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, वाष्प में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा, और उस अवनमन होने के कारण क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसे कहते हैं क्या, क्वथनांक का उन्नयन, यानी वाष्प दाब अवनमन दाब के बराबर रहता है। यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर अब ध्यान दीजिए, यानी कोई विलायक है और उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, यानी यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, ठीक है। अब कम हो गया, आपको बता दिया गया क्यों कम होता है, और जब इसका वाष्प दाब कम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका, ठीक है, उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। उसे ही हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उसे क्या बोला जाता है, क्वथनांक में वृद्धि, यानी क्वथनांक का उन्नयन कब होता है, किसी विलायक में यदि कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, और जब वाष्प दाब में कमी होती है इसी के फलस्वरूप क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, और इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, यदि जैसे मान लीजिए यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0, ठीक है, T0, और विलयन का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक, ठीक है, विलयन का क्वथनांक कैपिटल T हो तो ध्यान दीजिए इधर, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लीजिए T0 दिया है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 है और विलयन का क्वथनांक T हो, ठीक है, तो किसका अधिक होता है, विलायक का कि विलेय का, यानी जो विलेय है, ठीक है, जो विलयन मिल गया तो विलायक का क्वथनांक T है और विलयन का कैपिटल T है, विलायक का क्वथनांक T0 और विलयन का क्वथनांक T है, तो विलयन का अधिक होगा कि विलायक का, यानी विलयन का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब विलेय पदार्थ मिला जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ये ज्यादा होगा और यह क्या होगा, कम होगा, ये विलायक का कम होगा, यानी क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है T माइनस T0, क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है T माइनस T0, यानी ये हो गया क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या हो गया, T माइनस T0। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि T ज्यादा होगा और विलायक का T0 कम होगा,
यानी क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उसको हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस टी जीरो। ठीक है, जहां डेल्टा टीबी है, टीबी वह क्या है, क्वथनांक का क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अब देखिए जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, ठीक है, वह जो क्वथनांक का उन्नयन है वह विलेय के वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, विलेय के वाष्प दाब के समानुपाती। क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वह वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी जो क्वथनांक का उन्नयन है, यानी क्वथनांक का उन्नयन क्या हो गया, समानुपाती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, यह होता है P0 माइनस PS अपान P0 आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है, और जो वाष्प दाब का अवनमन है वह होता है P0 माइनस PS, यानी क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो गया, P0 माइनस PS। ठीक है, और यह किस पर निर्भर करता है, ठीक है, यह विलेय के अणुओं की संख्या पर। ठीक है, विलेय के अणुओं की संख्या, वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, विलेय के अणुओं की संख्या पर। वही विलेय के अणु जब उसके पृष्ठ पर चले जाते हैं तो जो वाष्पित होने वाले अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब बढ़ जाता है। यानी ये किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है विलेय का मोल प्रभाज। यानी ये होता है विलेय का क्या, मोल प्रभाज। ठीक है, प्रभाज यानी डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो गया, ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म। तो इसके पहले बताया गया वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन किसके कारण होता है, अणुओं की संख्या पर। किस पर निर्भर कर रहा है वो, अणुओं की संख्या पर। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अणुसंख्य गुणधर्म हो गया। ठीक है, यहां देखिए जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी समानुपाती क्या, P0 माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन। और जो वाष्प दाब में अवनमन होगा वो किस पर निर्भर करता है, विलेय के अणुओं की संख्या, यानी विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज। अब देखिए, तो जब मोल प्रभाज की बात आ गई तो मोल प्रभाज में क्या होता है, यानी किसी का मोल प्रभाज निकालना है हमको, तो उसके मोलों की संख्या बटा किसका, विलयन का। तो विलयन में क्या होते हैं, विलयन में होता है विलेय और विलायक, यानी विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी जब मोल प्रभाज की बात करेंगे तो किसका मतलब है, निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यह है कि नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, भार बटा अणु भार। ठीक है, यानी वहां अणुओं की संख्या से मतलब है। तो क्या हुआ, इससे यह सिद्ध होता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है यह भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि यह किस पर निर्भर कर रहा है, यह निर्भर कर रहा है अणुओं की, विलेय के अणुओं की संख्या पर। ठीक है, यानी इससे यह प्रूव होता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का जो उन्नयन है
वह अणुओं की विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। इसलिए यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है, इसलिए यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। इस प्रकार जो है अणुसंख्य गुणधर्म में आपको दो प्रॉपर्टी बता दी गई, यानी पहला बताया गया है वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, और दूसरा बताया गया क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अब ठीक है, अभी आज के वीडियो में इतना ही। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें, यदि कुछ उसमें समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार, दो बार देखें, तीन बार देखें, ठीक है, और उसको समझने के बाद जो आपके पास पुस्तक है, सामग्री है, पढ़ने की सामग्री, उसका अध्ययन करें, ठीक है, नोट बनाएं और जो इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें। धन्यवाद। देखिए